जय हिंद प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिएगा, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों को अलंकार का शब्द अलंकार के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो शब्द अलंकार के जितने भी प्रकार होते हैं उसको हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अर्थालंकार के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। इसके अंतर्गत जितने अलंकार एग्जाम में पूछे जाते हैं हम सभी को आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, आप लोग हेडिंग बना लेंगे, क्या, अर्थालंकार। आएंगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक है ना। इसकी परिभाषा हम क्या देते हैं? जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम कहते हैं जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से, जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार या चारुता पैदा किया जाए, चमत्कार या चारुता पैदा किया जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। वहाँ अर्थालंकार होता है। चलिए देखिएगा आप लोग, अर्थालंकार के जब हम प्रकार की बात करते हैं इसके बहुत सारे प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हमें आपको पढ़ना और सीखना है, ठीक है ना। तो आज हम आप लोग जो सीखेंगे अपने इस वीडियो में अर्थालंकार के उतने प्रकार जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ से हम लोग आते हैं अर्थालंकार के प्रकार को एक बार देखते हैं। किस अलंकार के बारे में हमें आपको पढ़ना है। चलिएगा, हमें सबसे पहले पढ़ना है, हेडिंग बना लेंगे हम लोग अर्थालंकार के प्रकार इसमें हम लोग सबसे पहला अलंकार पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है ना। फिर इसमें हम लोग दूसरा अलंकार पढ़ेंगे प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, फिर इसमें हम लोग तीसरा अलंकार पढ़ेंगे उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय उपमा अलंकार, या इसी को बोलते हैं हम लोग उपमेय उपमा अलंकार, ठीक है ना। चौथा अलंकार पढ़ेंगे हम लोग अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, ठीक है ना। फिर हम लोग पांचवा अलंकार पढ़ेंगे व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, फिर हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला प्रकार इसका जानेंगे। रूपक के बाद हम लोग जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, फिर हम लोग पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार,
अलंकार। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे विशेषोक्ति अलंकार। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे अतिशयोक्ति हो गया, विशेषोक्ति हो गया, विभावना हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, फिर हम लोग पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार। आप लोग कहेंगे सर इतना एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिएगा ये जो मानवीकरण अलंकार है वहाँ तक तो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग आगे फिर सीखेंगे, जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अलंकार हैं आप लोग आसानी से सीखेंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे, आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। चलेंगे, अब हम आप लोगों को एक एक अलंकार को बताएंगे, ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे आप लोगों को 6-7 जो ऊपर के इम्पोर्टेंट वाले हैं सारे के सारे समझ आ जाएं आप लोगों को, ठीक है ना। चलेंगे, अब हम लोग पहला अलंकार लेंगे भैया उपमा अलंकार। आप लोग हेडिंग बना लेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। जब हम लोग उपमा अलंकार की बात करते हैं तो हम लोग इसमें एक बात ये समझते हैं कि सबसे पहली बात इसकी परिभाषा को छोड़ के हम लोग जानते हैं इसके 4 तत्व या 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। इसके 4 तत्व होते हैं। इन चारों तत्वों के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि उपमा अलंकार के चारों तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। उपमा अलंकार के चारों तत्व तो आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व या 4 अंग पाए जाते हैं। 4 तत्व होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा उपमेय। चारों तत्व के बारे में पहले जानिएगा। एक होता है हमारा उपमेय, एक होता है हमारा उपमान, उपमान। फिर एक होता है हमारा साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म, ठीक है ना। एक होता है हमारा वाचक शब्द। क्या हम आप लोगों को बता रहे थे, उपमा अलंकार जो अलंकार होता है इसके 4 अंग या 4 तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं, के 4 तत्व या अंग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक बात आप लोग समझिएगा कि हमको ये क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो हम उस चारों तत्व के बारे में पहले सीखेंगे। एक होता है हमारा उपमेय, एक होता है हमारा उपमेय, एक होता है हमारा उपमान, एक होता है साधारण गुणधर्म, आप लोगों को एग्जाम में अगर पूछता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग या तत्व होते हैं तो आप लोगों को कितना बताना है? 4। एक होता है हमारा वाचक शब्द, ठीक है ना। कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं, एकदम आसानी से आप लोग सीख जाएंगे
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा, अब हम पहले सिखाते हैं इन दोनों को कि उपमेय और उपमान की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो आप लोग एक हेडिंग बना लेंगे, क्या, उपमेय, एक तरफ लिख लेंगे उपमेय और एक तरफ लिख लेंगे उपमान, ठीक है ना। एक तरफ लिख लेंगे उपमेय और एक तरफ लिख लेंगे उपमान। हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसी बात को लिखना है। तो लिखेंगे भैया, इसमें देखेंगे जो हमारा उपमेय होता है, जो हमारा उपमेय होता है उसमें हम क्या बात लिखेंगे, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, ठीक है ना। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। ये बात आप लोग देख के समझ नहीं पा रहे होंगे कि कौन सा मेरा उपमेय है, कौन सा मेरा उपमान है। तो जस्ट अगली वाली लाइन हम लोग देखेंगे। जो उपमेय होता है यह व्यक्ति से संबंधित होता है, यह व्यक्ति के शरीर से संबंधित होता है, शरीर से संबंधित होता है, ठीक है ना। इस बात पे आप लोग अभी समझ जाएंगे, संबंधित होता है। और जो हमारा उपमान होता है इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो हम लोग एक बात जानेंगे यहाँ से, यह प्रकृति से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है भैया, प्रकृति से संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित होता है, ठीक है ना। चलिएगा, हमेशा देखेंगे अगर इस पॉइंट से हमको नहीं क्लियर होता है तो अगला पॉइंट देखेंगे। हमेशा ये जो उपमेय होता है ये व्यक्ति के पास होता है। क्या होता है, व्यक्ति के पास होता है। कोई पंक्ति दिया गया होगा जो व्यक्ति के पास दिखेगा, वही हमारा उपमेय होता है। और जो उपमान होता है उसमें हम लोग एक बात ख्याल करेंगे, वह क्या, कि यह व्यक्ति से दूर होता है। किससे दूर होता है भैया, व्यक्ति से दूर होता है, ठीक है ना, दूर होता है। चलिएगा, किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उपमेय उपमान की आप लोग पहचान कैसे करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल लें। चलिएगा, इसके चारों तत्व को इसी एग्जाम्पल, इसी उदाहरण के साथ समझा देते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल को लिखेंगे, उदाहरण को लिखेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है ना। अभी से यहाँ आप लोग देखिएगा, एक हमारा पंक्ति लिखा गया है, पीपर पात सरिस मन डोला। हम कहें कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। चलिएगा, अब हमको पता है पीपर पात सरिस मन डोला, जो मन की स्थिति है, जो मन की स्थिति है उसकी तुलना की जा रही है भैया किससे, पीपर के पत्ते से, ठीक है ना। जो हमारे मन की स्थिति है उसी की तुलना की जा रही पीपर की स्थिति से, पीपर के पत्ते से। तो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो अगली लाइन देखते हैं, यह व्यक्ति के शरीर से संबंधित होता है। ये जो पंक्ति लिखा गया है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें ऐसा क्या दिखा गया है जो व्यक्ति से संबंधित होता है। तो आप लोगों को पता हो जाएगा, इसमें जो मन दिया गया है उसमें हम लोग कहेंगे भैया ये हमारा व्यक्ति से संबंधित होता है। तो जो व्यक्ति से संबंधित होता है वो हमारा क्या होता है, उपमेय होता है, ठीक है ना। इसमें हमको उपमा अलंकार का पहला तत्व मिल गया। फिर हम कहेंगे भैया जो प्रकृति से संबंधित होता है, जो पीपल का पत्ता है वह प्रकृति से संबंधित है।
ये हमारा मिल गया हमको भैया यहाँ पे उपमान, ठीक है ना। अब जो हमारा साधारण गुणधर्म होता है, जो हमारा साधारण गुणधर्म होता है, जो दोनों के बीच में जो कॉमन होता है, उपमेय उपमान के बीच में जो गुणधर्म पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं साधारण गुणधर्म। तो जो यहाँ पे डोला है, डोलने का जो गुण है वह हमारे मन में भी है और पीपर के पत्ते में भी है, मतलब उपमेय में भी है और उपमान में भी है। इसी को हम लोग कहेंगे क्या, तो जो हमारा ये डोला है ये हमारा उपमा अलंकार का तीसरा तत्व हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साधारण गुणधर्म, ठीक है ना। उसके बाद जो वाचक शब्द होता है उसको आप लोग देखिएगा। उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कराने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं वाचक शब्द। इसके अंतर्गत सरिस, सम, नाई, जैसा, जैसे, के समान, के तरह, यही सब शब्द आएंगे जिससे उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बात सबको समझ में आई। लेकिन हम जब उपमा अलंकार की बात करते हैं तब हम कहते हैं क्या, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हम कहते हैं भैया कि जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। सभी को क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ से एक बात कि जो उपमा अलंकार का जो ये वाचक शब्द होता है, उपमा अलंकार का जो ये वाचक शब्द होता है, हमेशा हम लोग देखेंगे यह किसी न किसी साधारण शब्द के साथ, कोई हमको साधारण शब्द दिया गया होगा उसी के साथ ये वाले सारे आएंगे, जो वाचक शब्द आ जाएंगे। कोई भी हमको पंक्ति दिया गया होगा, अगर हम उस पंक्ति के बारे में उसकी व्याख्या नहीं जानते होंगे तब भी हमको आंख मूंद के मार देना है। वहाँ पे जो हमारा अलंकार होगा उपमा अलंकार होगा। बोलिए सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो अच्छी बात है। तो देखेंगे आगे हम सब कुछ समझा देंगे आप लोगों को ना, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए देखिएगा, अब हम आगे चलते हैं। एक एक आप लोगों को उपमेय उपमान समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से 5-6 अलंकारों को क्लियर करते हैं जो शुरू के हैं। चलिएगा देखिएगा आप लोग। जैसे हम बात करें उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार की पहचान हम लोग कर लेते हैं जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। चलिएगा देखिएगा, हम लिखें उपमेय और लिख देते हैं उपमान, ठीक है ना। उपमेय और उपमान, हम कहें कि जहाँ पर उपमेय की तुलना, आप लोग देखेंगे जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाती है वहाँ पे अलंकार हमारा होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर है? उपमेय की तुलना जहाँ पर उपमान से कर दी जाती है वहाँ पे अलंकार होता है उपमा अलंकार। जैसे हम कहें मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान क्या है भैया? सुंदर है, ठीक है ना। जो हमारा मुख है हम आप लोगों को बताए हैं, इसमें उपमेय की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो आप लोग बताएं सर, जो व्यक्ति से संबंधित होता है उससे हम लोग उपमेय कहते हैं, जो प्रकृति से संबंधित होता है उससे हम उपमान कहते हैं। तो चंद्रमा हमारा प्रकृति से संबंधित है, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। जो मुखवा है वो किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या, जैसे हम कहें जहाँ पर किसी काव्य या पंक्ति में उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है वहाँ पे हमारा अलंकार हो जाता है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार?
तो आप लोग कहेंगे प्रतीप अलंकार, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा हो गया कौन सा भैया, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान कैसे करते हैं, उपमेय की तुलना जब उपमान से कर दी जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, जब उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है वहाँ पे प्रतीक अलंकार होता है। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लिख दें क्या भैया, उपमान हमारा क्या है, चंद्रमा। आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल सही है, उपमान हमारा चंद्रमा है। फिर हम कहेंगे कि उपमेय क्या है, मुख है, तो हम यही लिख दें एग्जाम्पल, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, के समान सुंदर है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई लड़का या कोई लड़की, मतलब किसी लड़की को जब हम देखते हैं तो कहते नहीं है कि वो एकदम चाँद जैसी सुंदर है। तो वही यहाँ पे देखिएगा, जब उपमान की तुलना किससे कर दी जाती है भैया, उपमेय से कर दी जाती है, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है कौन सा अलंकार, प्रतीप अलंकार, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम क्या भैया, हमारा अगला अलंकार होता है उसके बारे में। जब एक पंक्ति में हमको उपमेय की तुलना उपमान से, फिर जस्ट अगले पंक्ति में उपमान की तुलना उपमेय से कर दी गई होती है, वहाँ पे एक अलंकार होता है हमारा उपमेय उपमा अलंकार, ठीक है ना। जब उपमेय की तुलना उपमान से, पुनः उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है, वहाँ पे एक अलंकार होता है कौन सा, उपमेयोपमा अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार। बोलिए सबको क्लियर है। जहाँ पर एक पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमान से, पुनः उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है, वहाँ पे हमारा अलंकार होता है कौन सा, उपमेय उपमा अलंकार। तीन अलंकार के बारे में हमको पता हो गया। अब हम लोग जानेंगे अगले अलंकार के बारे में, ठीक है ना। अगले अलंकार के बारे में, उपमेय उपमा अलंकार क्या है, जहाँ पर कोई पंक्ति दिया गया होगा, पहली पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमान से, पुनः उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है, वहाँ पे अलंकार होता है हमारा उपमेय उपमा अलंकार, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं अगले अलंकार के बारे में, जहाँ पर उपमान को क्या मान लिया जाता है, उपमेय। जहाँ पर क्या है भैया, उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। किसको, उपमान को जहाँ पर उपमेय मान लिया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, आप लोग बताएंगे, अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। मतलब हमको तुलना कराने के लिए हम गए और हमको मिला क्या, उपमान ही हमारा जहाँ पर उपमेय बन जाए वहाँ पर जो अलंकार होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अनन्वय अलंकार। लिख लेंगे यहाँ पे जो अलंकार होगा भैया उसका नाम है अनन्वय अलंकार। हम क्या परिभाषा बताएं, जो हमारा उपमान है वही अगर उपमेय बन जाता है, मतलब उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाती, मतलब हम लिख दें क्या, हमारा उपमेय क्या है, मुख के समान सुंदर है, मुख के समान सुंदर है। अगर यही हम पंक्ति लिख दें, मुख के समान सुंदर है, तब आप लोग समझ जाएंगे कि जो उपमेय की तुलना किससे कर दी जा रही है, पुनः उपमेय से ही कर दी जा रही है। मतलब जो उपमान होता है वही उपमेय बन जाता है, तो वो हमारा अलंकार हो जाता है कौन सा, अनन्वय अलंकार हो जाता है। सभी को क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 5, कौन सा अलंकार है, जब उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाती है, पुनः उपमेय की तारीफ या प्रशंसा कर दी जाए। जब उपमेय की तुलना किससे कर दी जाती है, उपमान से कर दी जाती है, उपमेय की तारीफ या प्रशंसा क्या कर दी जाए, तारीफ या प्रशंसा कर दी जाए, वहाँ पे जो हमारा अलंकार होता है उसे हम लोग कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, ठीक है ना। चलेंगे, जैसे हम कहें मुख चंद्र सो है सखी, मुख चंद्र सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। देखेंगे यही एग्जाम्पल लिखे हैं, इसी से आप लोग समझिएगा।
कोई एक सखी है, अपने सखी से कह रही है क्या भैया कि मुख चंद्र सोहै सखी, हे सखी जो मेरा मुंह है वो चंद्र के जैसा सुंदर है। उसके बाद हमारे मुख की और एक विशेषता है, उस विशेषता को हम लोग स्वतः समझेंगे क्या कि और हमारा जो मुख है वह बहुत क्या है भैया, वचन, मतलब उसके वचन क्या है, हमारे जो मुख का वचन है मतलब जो हम बोलते हैं वो क्या है भैया, विशेष है। ठीक है ना, मतलब उपमेय की तुलना उपमान से फिर पुनः क्या कर दिया गया है, पंक्ति में मुख की बढ़ाई कर दी गई हो या तारीफ या प्रशंसा कर दी गई हो, उसी को हम लोग कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। ठीक है ना। उसके बाद एक होता है हमारा जब उपमेय और उपमान के बीच में अंतर ना हो, मतलब उपमेय और उपमान के बीच में अभेद आरोपण किया गया हो, मतलब अंतर, उपमेय और उपमान के बीच में अंतर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, अभेद आरोपण, आरोपण किया जाए, वहाँ पे जो हमारा अलंकार होता है उसी को बोल देते हैं हम लोग रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार भैया, रूपक अलंकार। आप कह रहे होंगे कि सर आप एग्जाम्पल ले नहीं रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी सब समझ में आ जाएगा, एक बार आप लोग परिभाषा को समझ जाएंगे तो। जब उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर ना हो या उपमेय उपमान के बीच में अभेद आरोपण किया गया हो, वहाँ पे जो हमारा अलंकार होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रूपक अलंकार। क्या कहते हैं भैया, रूपक अलंकार। जैसे हम एग्जाम्पल की क्या बात करें, हम क्या कहें, जैसे हम कहते हैं मुख चंद्र है, मुख क्या है, चंद्र है, मुख जो है चंद्र, मतलब हमको उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। जो हमारा मुख है वो जो चंद्र है इसमें हमको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कर देंगे भैया, रूपक अलंकार कर देंगे। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में संभावना बताई जाए वहाँ पर जो अलंकार होता है वह अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना। इतने अलंकार के बारे में अगर आप लोग सीख गए होंगे तो हम चलते हैं एक एक अलंकार के बारे में आप लोगों को फिर से एक बार पुनः समझा देते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाती है वहाँ पे अलंकार हमारा होता है उपमा अलंकार। फिर पुनः उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है, वहाँ पे अलंकार होता है हमारा प्रतीप अलंकार। ठीक है ना। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जो हमारा मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, तो आप लोगों को पता है मुख की तुलना किससे कर दी जा रही है, चंद्रमा से। यहाँ पे अलंकार हमारा उपमा अलंकार होगा। फिर जब चंद्रमा की तुलना मुख से कर दी जाती है तो अगर ये भी आप लोगों से पूछ सकता है एग्जाम में कि उपमा अलंकार का उल्टा ठीक विपरीत अलंकार कौन सा होगा, तो आप लोग बताएंगे कौन सा अलंकार होगा भैया, तो आप लोग बताएंगे प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है ना। जहाँ पर किसी काव्य या पंक्ति में एक बार उपमेय की तुलना उपमान से, पुनः उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है, वहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार या इसी को बोलते हैं उपमेय उपमा अलंकार। ठीक है ना। उसके बाद एक होता है हमारा क्या, कि जब उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। ठीक है ना। मतलब क्या कर दिया जाता है, उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए या उपमान के जगह पर हमारा उपमेय आ जाता है, मतलब उपमान ही उपमेय बन जाता है, तब वहाँ पे जो अलंकार हमारा होता है वह कौन सा होता है, तो आप लोग बताएंगे सर अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है ना। उसके बाद जब उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाती है और उपमान की तारीफ या प्रशंसा कर दी जाती है, तो यहाँ पे जो अलंकार होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जब उपमेय की तुलना, जब उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर नहीं होता है तो वहाँ पे जो हमारा अलंकार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या भैया, कि रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना। सबको बात क्लियर है। तो चलिएगा हम अब एक एक एग्जाम्पल लेके आते हैं, सभी अलंकार को आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। जो हमारा उपमा अलंकार होता है, जब हम उपमा अलंकार की बात करते हैं, उपमा अलंकार की, उसमें हम एक बात याद करते हैं क्या, कि हमेशा जो इसका जो तत्व होता है वाचक शब्द, हमेशा किसी शब्द के साथ, चाहे उपमेय या उपमान के साथ, हमेशा हम लोग देखेंगे क्या लगा होगा भैया, वाचक शब्द। वही वाचक शब्द अगर लगा होगा किसके साथ, उपमेय या उपमान के साथ वाचक शब्द लगा होगा और वह योजक चिन्ह से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, योजक चिन्ह से जुड़ा होगा।
वहाँ पे आप लोग आँख मूंद को मार देना है आप लोगों को क्या, कि हमको या तो जो हमारा काव्य या पंक्ति दिया गया होगा, हमको जो वाचक शब्द वाले किसी काव्य या पंक्ति में मिल गया होगा, जैसे सा सी सम सरिस के समान जैसा जैसी, अगर हमको मिल जाता है नाई, ये सब हमको शब्द मिल जाता है तो हम लोगों को आँख मूंद के मार देना हमारा अलंकार कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। जैसे अभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल पे लेके आते हैं उपमा अलंकार के, चलिएगा देखिएगा आप लोग उपमा अलंकार के, चलिएगा देखिएगा। जैसे हम कहें क्या, उपमा अलंकार जो हमारा होता है हम लोग कहेंगे क्या, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। हम आप लोगों को पता है उपमा अलंकार को पहचानने के लिए क्या भैया, कि जो हमको सा दिख जाए, सी दिख जाए, सम दिख जाए, अगर किसी हमको शब्द के साथ, चाहे वह उपमेय हो चाहे उपमान हो, अगर हमको दिख जाता है जो हमारा वाचक शब्द होता है, वहाँ पे हमारा अलंकार कौन सा हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद एक अलंकार हम आप लोगों को बताए थे, कौन सा, प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार बताए थे भैया, प्रतीप अलंकार। इसमें हम लोग क्या बताए थे, उपमान की तुलना किससे कर दी जाती है, जहाँ पर काव्य या पंक्ति में उपमेय से कर दी जाती है, वहाँ पर अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। जैसे हम कहें, उसी एग्जाम्पल लें, उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे, लंबे थे, देवदार दो चार खड़े, देवदार दो चार खड़े। ठीक है ना। देवदार दो चार खड़े, उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदार दो चार खड़े। आप लोग कैसे जानेंगे इसमें प्रतीप अलंकार है, तो आप लोगों को पहले हमको खोजना क्या होगा भैया, उपमेय उपमान। ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है जो देवदार का जो वृक्ष दिया गया है वह क्या है, आप लोग आँख मूंद के बता देंगे भैया, जो प्रकृति से संबंधित होता है वह क्या होता है, हमारा उपमान होता है। और जो मनुष्य से संबंधित होता है, तपस्वी मतलब किसी मनुष्य की बात की जा रही है, तो यह क्या होता है, हमारा उपमेय होता है। अब हमको क्या करना है भैया, उपमान की तुलना किससे कर दी जाती है, जहाँ पर काव्य या पंक्ति में, वहाँ पर उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है, वहाँ पर क्या होता है, आप लोग बताएंगे प्रतीप अलंकार होता है। हम बोले कैसे आप लोग पहचानेंगे, तो आप लोग देखिएगा इस पंक्ति में, जो हमारा जो मतलब जो तपस्या कर रहे हैं किसी पर्वत या पहाड़ पर, उसी के संदर्भ में बात कही गई थी। जो देवदार के जो वृक्ष होते हैं वह एकदम कैसे दिख रहे हैं, उसी तपस्वी के जैसे, मतलब लंबाई का जो गुण है वो दोनों में पाया जा रहा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, जो अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब हमारा कौन सा अलंकार अगला बताए थे आप लोगों को, प्रतीप अलंकार के बाद हम लोग को बताए थे उपमेय उपमा अलंकार। ठीक है ना। जैसे उपमेय उपमा अलंकार में क्या होता है,